तब आज एक प्यारी सी कथा कहते हुए मैं आज की अपनी बात शुरू करूंगा। एक छोटी सी कहानी मेरे मन में आज सुबह से कूद रही है। उसका प्रसव जरूरी होना, उसका प्रसव नहीं होगा तो हमको परेशान कर देगी वो। तो छोटी सी कहानी है, उसको जरा ध्यान देके सुन लो। एक बार ब्रह्मा जी के पास 3 लोग गए, मनुष्य, देवता और दैत्य। मानव, दानव और देवता। और बड़े भाव से ब्रह्मलोक गए और कहा, ब्रह्मा जी हम लोग सत्संग के मूड में आए हैं। अब ब्रह्मा हो, बुद्धि के देवता हो, वेदों के अधिष्ठाता हो, तो हम तीनों को कोई संक्षेप में सत्संग करा दो, संक्षेप में। तो ब्रह्मा ने कहा, बस मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, बूढ़ा आदमी हूं, ज्यादा लंबा तो व्याख्यान कर नहीं पाऊंगा। बस सत्संग हमारा आप तीनों के लिए एक ही बस है, दा। और ब्रह्मा जी एक अक्षर बोल दिए, दा। अब दा बोल के ब्रह्मा खामोश हो गए। सत्संग आपका हो गया, जाओ, यू कैन गो, दक्षिणा लाओ, जाओ। अब खाली दा बोल के सत्संग कोई होता है? खाली दा बोल दिए, बस जाओ। अब तीनों लोगों ने उस दा अक्षर से अपने अपने काम की चीज पकड़ लिया। वो खाली दा ही बोले थे, दा, बस। लेकिन असुरों को लगा कि हम लोग बड़े इंद्रिय भोगी होते हैं, हमारी इंद्रियों के हम गुलाम होते हैं, वासनाओं के गुलाम होते हैं। तो हमको ये ब्रह्मा ने जो दा दिया है, दा माने होता है दम, दमन, दमन। ब्रह्मा हमसे कहना चाहते हैं, बड़े भोगी हो इंद्रियों के तुम से लोग, इंद्रियों पे लगाम लगाओ, इंद्रियों का दमन करो। उनको दा से दमन समझ में आ गया। देवताओं को आशीर्वाद दिया, दैत्यों से कहा, देवताओं को कहा दा से दमन, तुम भोगी हो, दमन करो। देवता बड़े भोगी होते हैं। और दैत्यों से कहा, तुम बड़े क्रूर होते हो, बड़े अपराधी होते हो, बड़े हत्यारे होते हो, और तुम लोग दा से, वो समझ लिए हमको आज्ञा मिल रही है, दा से दया, दया करो तुम लोग। और मनुष्यों को दा जो मिला, तो मनुष्यों को लगा हमको जो दा ब्रह्मा ने दिया है, इस दा का मतलब होता है दान। दान करे कल्याण, दान से तुम्हारा कल्याण होगा। अब देखो, ब्रह्मा ने खाली दा दिया था, लेकिन दान, दया और दम, अपने अपने काम की चीज सबने छांट लिया। ये कथाएं भी स्टोर होती हैं, अपने काम की चीज छाटनी होती है कि इसमें हमारे काम की चीज क्या है। तो हम लोग तो परोस रहे हैं बेतहासा, 4 घंटा नॉन स्टॉप परोसते हैं। बस आपको उसमें से अपने कल्याण की बात छांटनी है, केवल बस छांट के उसको पकड़ना है। और पकड़ना है वास्तव में, खाली छांट लिया और पकड़ा नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। और एक बात कह के मैं बस प्रवेश करूं, जो चीज आप पकड़ रहे हो वो चीज धोखा है। अगर पकड़ना ही है तो फिर केंद्र पकड़ो, सेंटर पकड़ो। एक बार सेंटर हाथ में आ जाए, केंद्र हाथ में आ जाए, तो बाकी सब तो अपने आप आपका हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। हम लोग जिसको पकड़ रहे हैं, जिन चीजों को, वो सब सपना है, वो सब धोखा है, वो सब मिथ्या है। केंद्र पकड़िए कथा सुनने के बाद में। एक छोटी सी कहानी और कह दूं मैं इसी क्रम में। एक सेठ था, उसके मकान में आग लग गई। अब वो सेठ हल्ला मचाए, जल्दी करो हमारा सामान निकालो। तो उसके नौकर लोग सब 50-60 नौकर थे, उस मकान में घुसे। आग लग रही थी, पूरे मकान में बर रहा था। तो जल्दी से जाओ अंदर, मेरा सामान सब बाहर लाओ। नौकर लोग जान पे खेले और उसकी सब कीमती कीमती चीजें, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, दोनों की चीज, हाँ एक ही चीज है, अलमारी, सोफा, तिजोरी, बेड नहीं निकाल पाए थे। जब भी उसका कीमती कीमती कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब सामान निकाल के बाहर लाने लगे। और सेठ बाहर डाले कुर्सी बैठा और सामान की लिस्ट बना रहा था। ये आ गया, आ गया, फलानी चीज आ गई, आ गई, वो सेट आ गया, वो सेट आ गया, कब वो आ गया सामान, कब वो भी आ गया। वो टिक कर रहा है बाहर बैठा। नौकर लोग जान पे खेल के जाते हैं, भीतर सामान लाते हैं, फिर जाएं, फिर सामान लाएं, सेठ टिक लगा लो, ये आ गया, ये आ गया, ठीक। लास्ट में नौकर घुसे जब, बिल्कुल अंतिम चरण में, मकान से पूरा लगभग भर रहा था, अंदर घुसे तो उस मकान के अंदर से एक लाश निकाल के लाए लोग, एक जली हुई लाश। वो लाश किसी और की नहीं थी, उस सेठ का इकलौता लड़का था, 15-20 साल का।
वो उसी सामान के चक्कर में भूल गया सेठ की लड़को हमारा अंदर है, वो सेठ और वो सेठ और वो सेठ, लड़का भी कहीं बंद है, फंसा है, उसको भूल गया, वो उसी में जल गया। उसकी बॉडी निकाल लो लाए सब, लाश खाली, और सेठ के आगे रखा। सेठ जी भैया तो गए। तो सेठ ने अपने माथे पर हाथ रखा और कहा, सामान तो आया लेकिन सामान का मालिक चला गया। फिर मैं तो बूढ़ा हूं, आज नहीं तो कल मर जाऊंगा, मालिक तो यही था असली इसका, 20 साल का था। तो सामान तो आया लेकिन मालिक चला गया। कहीं यही गलती किसी मात्रा में हम लोग भी कर रहे हैं। सामान तो आ रहा है, ये सेट ले आओ, वो सेट ले आओ, वो सेट ले आओ, वो शरबत सेट, वो टी सेट, वो फलाना सेट, सोफा सेट, बेड सेट, लेकिन इस सेटों के चक्कर में कहीं वो मालिक तो नहीं भूला जा रहा है। हाँ? इसका अगर ख्याल रखा जाए। और ये पंडाल, ये कथा इसलिए खड़े होते हैं पंडाल ये, कि खाली सामान के चक्कर में मत पड़े रहो, जो सामान का मालिक है, संपत्ति सब रघुपति कराही, उसका भी ख्याल रखो, उसको पकड़ के रखो। और एक बार वो हाथ आ जाए, एक बार केंद्र हाथ में आपके आ जाए, तो ये सब तो आपका है ही है, तो आपका है ही है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप और हम दोनों केंद्र पकड़ेंगे, सामान नहीं, सामान के मालिक को पकड़ेंगे, तो सामान तो